बालक मूसा की अद्भुत रक्षा। बहुत समय पहले मिस्र नामक देश में फिरौन नामक एक शक्तिशाली राजा रहता था। फिरौन चिंतित था क्योंकि उसके राज्य में इस्राएली कहलाने वाले बहुत से लोग थे और वे बहुत अधिक होते जा रहे थे। उसे डर था कि कहीं वे उसके अपने लोगों से अधिक शक्तिशाली न हो जाएं। इसे रोकने के लिए फिरौन ने आदेश दिया कि इस्राएलियों से पैदा हुए सभी बच्चों को नदी में फेंक दिया जाए। यह अत्यंत दुखद एवं अनुचित नियम था, लेकिन परमेश्वर के पास एक विशेष बच्चे को बचाने की योजना थी। एक छोटे से इस्राएली परिवार में एक माँ ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसने देखा कि वह एक विशेष बच्चा था, इसलिए उसने जब तक संभव हो सके उसे छुपाने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे छिपाकर रखना कठिन हो गया। जब वह बच्चे को छिपा नहीं सकी तो उसे एक युक्ति सूझी। उसने एक छोटी नाव की तरह सरकंडों से एक विशेष टोकरी बनाई और उस पर जलरोधक पदार्थ का लेप लगा दिया ताकि वह डूबे नहीं। उसने धीरे से अपने बच्चे को टोकरी के अंदर रखा और नदी पर लंबी घास के पास छोड़ दिया। चमत्कारिक ढंग से टोकरी नदी में तैरने लगी और फिरौन की बेटी जब पानी के किनारे चल रही थी तो उसे देख लिया। उसने बच्चे को देखा और उसे उस पर बहुत दया आई। उसने उसे अपने बेटे के रूप में अपनाने का फैसला किया और उसका नाम मूसा रखा। परमेश्वर की योजना काम कर गई थी। मूसा सुरक्षित था और अब उसका एक नया परिवार था। वह महल में बड़ा हुआ, विलासिता और धन से घिरा हुआ था। लेकिन भले ही उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, वह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। और यह अद्भुत कहानी है कि कैसे नदी से बचाया गया एक बच्चा मूसा अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए एक महान नेता बन गया। मूसा की यात्रा महल से रेगिस्तान तक। मूसा का जन्म उस समय हुआ था जब इस्राएली मिस्र में गुलाम थे। उन्हें फिरौन की बेटी ने गोद लिया और मिस्र के महल में एक राजकुमार के रूप में पाला। हालांकि जब उसने एक मिस्री जन को एक इब्री भाई के साथ दुर्व्यवहार करते देखा तो उसने गुस्से में उस मिस्री जन को मार डाला। यह महसूस करते हुए कि उसकी हरकत से फिरौन उसे मारने की कोशिश कर सकता है, मूसा फिरौन के क्रोध से बचने के लिए मिस्र से भाग गया। इस घटना ने मिस्र के बाहर उसके समय की शुरुआत को चिन्हित किया। मिस्र से भागने के बाद मूसा मिद्यान देश में पहुँचे। वहाँ उसे मिद्यान के एक याजक यित्रो की बेटियों को परेशान करने वाले चरवाहों के एक समूह का सामना करना पड़ा। मूसा ने हस्तक्षेप किया और महिलाओं की मदद की, जिसके कारण उसे याजक यित्रो के घर में आमंत्रित किया गया। मूसा यित्रो के परिवार के साथ रहने लगा और उसकी भेड़-बकरियों की देखभाल करने लगा। यित्रो के परिवार के साथ मूसा की बातचीत अंततः उसकी शादी तक पहुंच गई। उसने यित्रो बेटियों में से एक सिप्पोरा से शादी की। उनके दो बेटे गेरशोम और एलिएजेर थे। ये बच्चे परमेश्वर के द्वारा मूसा को इस्राएलियों का नेतृत्व करने के लिए बुलाए जाने से पहले पैदा हुए थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मिद्यान में मूसा का विवाह और पारिवारिक जीवन उसकी यात्रा और चरित्र को समझने में महत्वपूर्ण है। उनके जीवन की इस अवधि ने उन्हें एक नेता, चरवाहे और अंततः इस्राएलियों के उद्धारकर्ता के रूप में उनकी भूमिका के लिए तैयार किया। मिद्यान में उनके अनुभव ने उन्हें विनम्रता, नेतृत्व कौशल और ईश्वर पर गहरी निर्भरता सिखाई, जो कि जंगल के माध्यम से और कनान देश की ओर इस्राएलियों का नेतृत्व करने में आने वाली चुनौतियों के लिए आवश्यक गुण। मूसा की परमेश्वर से दिव्य भेंट। बहुत समय पहले जब मूसा मिद्यान में रह रहा था और अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था, तो कुछ असामान्य घटित हुआ। जब वह अपने झुंड को रेगिस्तान में ले जा रहा था,
तो उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई थी, लेकिन वह जल नहीं रही थी। उत्सुक और आश्चर्यचकित मूसा ने यह देखने के लिए करीब जाने का फैसला किया कि क्या हो रहा था। जैसे ही वह जलती हुई झाड़ी के पास पहुंचा, उसे एक आवाज आई, मूसा, मूसा। मूसा अपनी जगह पर रुके और उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। आवाज फिर बोली, और निकट मत आओ। अपनी चप्पलें उतार दो, क्योंकि जिस स्थान पर तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मूसा ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। अपनी चप्पलें उतार दी और ध्यान से आवाज सुनने लगा। आवाज जारी रही, मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूँ। मूसा विस्मय और आश्चर्य से भर गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि उसे लगा कि वह अविश्वसनीय रूप से विशेष और शक्तिशाली किसी चीज की उपस्थिति में है। तब परमेश्वर ने मूसा से इस्राएलियों की पीड़ा के बारे में बात की, जो मिस्र देश में गुलाम थे। परमेश्वर ने कहा, मैंने उनकी चिल्लाहट सुनी है और मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने के लिए आया हूँ। मैं उन्हें उस देश से निकालकर एक अच्छे और विशाल देश में ले आऊंगा, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उसने उसे मिस्र के शासक फिरौन के पास जाने और इस्राएलियों को आजाद करवाने के लिए चुना है। मूसा अपने बारे में चिंतित और अनिश्चित था। उसने पूछा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं? परंतु परमेश्वर ने मूसा को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और यह तुम्हारे लिए एक संकेत होगा। जब तुम लोगों को मिस्र से निकालोगे तो इस पर्वत पर परमेश्वर की आराधना करोगे। मूसा को भय और सम्मान दोनों महसूस हुआ। वह जानता था कि उसे एक बड़े और महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया जा रहा है। उन्होंने परमेश्वर के निर्देशों को सुना और एक नई ताकत और दृढ़ संकल्प महसूस किया। उस दिन से मूसा ने एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की, जिसने उसके जीवन और इस्राएलियों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और यह सब उस असाधारण क्षण से शुरू हुआ जब उसने एक झाड़ी देखी जो जल रही थी लेकिन आग से भस्म नहीं हुई थी। यह संकेत था कि परमेश्वर उसके साथ थे और उसने उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुन लिया था। निर्गमन, मूसा और इस्राएलियों की अविस्मरणीय यात्रा। एक दिन जब मूसा रेगिस्तान में अपनी भेड़ें चरा रहे थे, तो उन्हें एक जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर का सामना करना पड़ा। परमेश्वर चाहता था कि मूसा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर और स्वतंत्रता की भूमि में ले जाए। मूसा पहले अनिश्चित थे, लेकिन ईश्वर के मार्गदर्शन से उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य स्वीकार कर लिया। वह मिस्र के शासक शक्तिशाली फिरौन के पास गया और उससे इस्राएलियों को जाने देने के लिए कहा, लेकिन फिरौन ने इनकार कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन के दिल को कठोर कर दिया। यह परमेश्वर की शक्ति को प्रदर्शित करने का एक तरीका था। इस वजह से फिरौन को इस्राएलियों को रिहा करने के लिए मनाने के प्रयास में मिस्र में क्रमिक रूप से 10 विपत्तियां भेजी गयी। वे 10 विपत्तियां ये हैं। सबसे पहले, पानी खून में बदल गया। नील नदी, जो मिस्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण थी, खून में बदल गई, जिससे पानी पीने लायक नहीं रह गया। दूसरा, मेंढकों ने जमीन को घेर लिया, घरों में उछल-कूद करने लगे और जहां भी मिस्रवासी गए। तीसरा, छोटे कीड़ों के झुंड ने लोगों और जानवरों को ढक लिया, जिससे बहुत असुविधा हुई। चौथा, मक्खियों की बहुतायत ने भूमि को घेर लिया, जिससे जीवन बहुत कठिन हो गया। पांचवा, मिस्रियों के सभी पशु बीमार हो गए और मरने लगे। छठा, मनुष्यों और जानवरों दोनों की त्वचा पर दर्दनाक घाव दिखाई दिए। सातवां, एक भयानक ओले की वर्षा हुई, जिससे फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा। आठवां, टिड्डियों के झुंड ने बची हुई फसलें चट कर दी, जिससे भूख और कठिनाई पैदा हुई। नौवां,
3 दिनों तक जमीन पर अंधेरा छाया रहा, इतना घना कि लोगों को कुछ भी दिखाई दिया। 10वां, यह सबसे भयंकर विपत्ति थी। परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने वालों को छोड़कर मिस्र के सभी पहलौठे बच्चे और जानवर मर गए। इन विपत्तियों को देखने के बाद फिरौन का हृदय नरम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि ईश्वर की शक्ति उसकी शक्ति से अधिक है और अंततः वह इस्राएलियों को जाने देने के लिए सहमत हो गया। उत्साह और भय के मिश्रण के साथ इस्राएलियों ने जल्दी से अपना सामान बांधा और मिस्र से बाहर मूसा के पीछे चले। परमेश्वर इस्राएलियों को जंगल के माध्यम से ले गए। दिन के दौरान बादल के खंभे और रात में आग के खंभे के साथ उनका मार्गदर्शन किया। इस्राएली अंततः गुलामी से मुक्त हो गए और उन्होंने परमेश्वर को उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। मूसा उनका नेता बन गया और उन्होंने उस देश की यात्रा शुरू कर दी जिसके बारे में परमेश्वर ने उनसे वादा किया था। और इसलिए मूसा और 10 विपत्तियों की कहानी हमें विश्वास की शक्ति, सही के लिए खड़े होने के महत्व और इस विश्वास के बारे में सिखाती है कि चुनौतियों का सामना करने में भी परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें स्वतंत्रता और बेहतरी की ओर ले जाएगा। मूसा और इस्राएली रेगिस्तान में 40 वर्ष। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनके बंधन से मुक्त करने और उन्हें वादा के देश में ले जाने के लिए मूसा को नेता के रूप में चुना। चमत्कारिक घटनाओं और 10 विपत्तियों के बाद मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला। उन्होंने लाल सागर पार किया, जिससे परमेश्वर ने उनके लिए 2 भाग कर रास्ता बना दिया और इस तरह पीछा करने वाली मिस्र की सेना से बच निकले। वे बिना पानी पाए 3 दिनों तक रेगिस्तान में यात्रा करते रहे। जब आखिरकार उन्हें मारा नामक स्थान पर पानी मिला तो वे उत्साहित और राहत महसूस करने लगे। हालांकि मारा का पानी कड़वा और पीने योग्य नहीं था, जिससे इस्राएलियों ने मूसा से शिकायत की। उनकी शिकायतों के जवाब में मूसा ने मदद के लिए ईश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने मूसा को लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाया, जिसे उसने पानी में फेंक दिया। चमत्कारिक ढंग से पानी मीठा और पीने योग्य हो गया। इस घटना ने चुनौतियों के बीच भी इस्राएलियों के लिए ईश्वर के प्रावधान और देखभाल को प्रदर्शित किया। हालांकि विभिन्न परीक्षणों और क्लेशों के कारण, जिसमें ईश्वर में विश्वास की कमी और अवज्ञा शामिल थी, जंगल के माध्यम से इस्राएलियों की यात्रा बहुत लंबी परीक्षा में बदल गई। उनकी अवज्ञा के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने आदेश दिया कि मिस्र छोड़ने वाले इस्राएलियों की पीढ़ी वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेगी। इसके बजाय वे 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहेंगे जब तक कि वह पीढ़ी समाप्त न हो जाए। इस दौरान जंगल में उन्होंने शिकायत की कि उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है। उन्होंने कहा कि जंगल में भूखे मरने से मिस्र में गुलाम बनना बेहतर था। इस्राएलियों को उस पर भरोसा करना सिखाने के लिए प्रभु ने उनके लिए प्रतिदिन खाने के लिए स्वर्ग से रोटी भेजी। उन्होंने रोटी को मन्ना कहा। इसका स्वाद शहद जैसा था। कुछ समय के लिए यहोवा ने इस्राएलियों के खाने के लिए बटेर भी भेजे। भोर को उन्होंने मन्ना उठाया और सांझ को बटेर बटोरे। यहोवा चाहता था कि इस्राएली उस पर भरोसा करना सीखे। इस प्रकार उसने जंगल में उनकी देखभाल की। फिर भी समय समय पर इस्राएली यहोवा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे। प्रभु ने उन्हें विनम्र होने और उसे याद रखने में मदद करने के लिए सांपों को भेजा। सांपों ने लोगों को डसा और बहुत से लोग मर गए। शीघ्र ही लोगों को पश्चाताप हुआ। यहोवा ने मूसा से पीतल का एक सांप बनाने और उसे एक खंभे में बांधने को कहा। जब लोगों को सांप ने काटा और उन्होंने पीतल के सांप को देखा तो यहोवा ने उन्हें बचाया। जंगल में मूसा और इस्राएलियों की कहानी विश्वास,
आज्ञाकारिता और दृढ़ता में एक सबक के रूप में कार्य करती है। यह ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने के महत्व को सिखाता है। मूसा और 10 आज्ञाएं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। एक लंबी यात्रा के बाद वे सिनाई नामक पर्वत पर पहुँचे। एक दिन मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए पहाड़ पर गया। जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंचा, पहाड़ बादल हो गया और आकाश से तेज रोशनी चमकने लगी। यह एक संकेत था कि परमेश्वर मूसा को अपने लोगों का मार्गदर्शन करने और उन्हें अच्छा जीवन जीने में मदद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम देने वाले थे। परमेश्वर ने मूसा से बात की और उसे 10 विशेष नियम दिए, जिन्हें हम 10 आज्ञाएं कहते हैं। ये आज्ञाएं निर्देशों के एक समूह की तरह थी जो लोगों को यह जानने में मदद करती थी कि उन्हें एक दूसरे से कैसे प्यार करना और सम्मान करना है और परमेश्वर के प्रति अपना प्यार कैसे दिखाना है। वह 10 आज्ञाएं यह है। पहली, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना। तीसरी, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। चौथी, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवी, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। छठी, तू खून न करना। सातवीं, तू व्यभिचार न करना। आठवीं, तू चोरी न करना। नौवीं, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 10वीं, तू अपने पड़ोसी की किसी वस्तु का लालच न करना। मूसा इन आज्ञाओं को 2 विशेष पत्थरों पर लेकर पहाड़ से नीचे आए। उसने अपने लोगों को परमेश्वर द्वारा दिए गए नियमों के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि इन महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन कैसे करें। 10 आज्ञाओं ने इस्राएलियों को सद्भाव से रहने और एक दूसरे और परमेश्वर के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने में मदद की। आज भी दुनिया भर में जो लोग मसीह से प्यार करते हैं, वे एक दूसरे के प्रति प्यार और दया दिखाने और परमेश्वर के साथ अपने संबंध का सम्मान करने के लिए इन नियमों का पालन करते हैं।